कहानी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनियो होता है। वो असल में एक तांत्रिक होता है जो कि अपने मंत्रों से भूत प्रेतों को भगाता है और जंगल में अपने कबीलों वालों के साथ रहता है। फिर हम देखते हैं एंटोनियो के कबीले वाले एक लड़की को पकड़कर अपने साथ ला रहे होते हैं, बट उस लड़की की कुछ हालत सही नहीं लग रही थी और वो पहले से बेहोश थी क्योंकि उसे किसी शैतानी ताकत ने पजेस्ट किया हुआ था। फिर कबीले वाले एंटोनी के पास उस लड़की को लिटा देते हैं। फिर एंटिनो उस लड़की पर ब्लैक मैजिक करने लगता है। फिर उसी वक्त वो लड़की अचानक से अपनी आंखें खोलती है, जहां हम समझ जाते हैं उसके अंदर एक शैतान है और जाग चुका है। फिर सडनली वो शैतान एंटोनियो पर हमला कर देता, पर वो लड़की पर उसी वक्त अपनी पूरी ताकत का जादू लगाकर उस शैतान को अपने काबू में कर लेता है। फिर कहानी को कई साल आगे दिखाया जाता है जहां एंटोनियो की उम्र हो चुकी है और वो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में है और एंटोनियो एक नर्स को अपनी पास्ट की कहानी सुना रहा होता है और वो नर्स उसी वक्त एंटोनियो से पूछती है कि वो सब शैतान हुआ करते थे जब तुम उन्हें भगाने का काम करते थे। देन एंटोनियो कहता है वो सब लीजेंड्स का ग्रुप था, यानी कि उसमें बहुत सारे शैतान होते थे और वो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक होते थे। नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर आकर एंटोनियो को अपने साथ ले जाता है, पर उसी वक्त हमें पता चलता है कि एंटोनियो मेंटल हॉस्पिटल में इसलिए है कि एंटोनियो के हाथों से गलती के कारण किसी का मर्डर हो गया था और पुलिस को एंटोनियो के घर की तलाश लेने के दौरान ढेर सारा जादू, ब्लैक मैजिक और बुरी आत्माओं को भगाने का सामान मिला। पुलिस को ये सब देखकर ये लगा कि एंटोनियो की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए पुलिस वालों ने एंटोनियो को मेंटल हॉस्पिटल भेज, क्योंकि उसके दिमाग का ट्रीटमेंट हो चुके। इसलिए वो हॉस्पिटल में अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाया करता था और उसका टाइम पास भी हो जाता था और साथ में हॉस्पिटल में ड्रामा हुआ करता था, उसकी भी कहानियाँ लिखता था। और ड्रामे के दौरान एक आदमी एंटोनियो से कहता है कि शैतानों को भगाने वाला तांत्रिक उन शैतानों की आंखों में नहीं देखता, क्योंकि जब तांत्रिक शैतान की आंखों में देख लेता है तो तांत्रिक की जादू की शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और शैतान ताकतवर होने लगेगा। फिर एंटोनियो के मरीज दोस्त कहते हैं हम बोर हो रहे हैं तो तुम हमें पास्ट की कहानियाँ सुनाओ। फिर एंटोनियो उस वक्त की कहानी सुनाता है जब उसकी बेटी ने जन्म लिया था। सन 1980 की रात में आसमान में लाल रंग का चांद निकला था और उसी समय एंटोनियो की बेटी ने जन्म लिया और उसी वक्त एंटोनियो की वाइफ को किसी ने शैतानी शक्ति ने पजस कर लिया और फिर बार बार एक ही बात को दोहराने लगी, कोरिया डेमन, कोरिया डेमन। और ये सब देखकर एंटोनियो काफ़ी घबरा गया था और उसी वक्त वो समझ गया कि मेरी बेटी और वाइफ को कोरिया शैतान से खतरा है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर है। फिर एंटोनियो अगली ही सुबह अपनी माँ और बेटी को लेकर पहाड़ों में जाता है और वहाँ पानी में रिचुअल करता है और दूसरी तरफ एंटोनियो की माँ अपनी शक्तियों से एक तावीज़ बनाकर एंटोनियो की बेटी के गले में पहनाती है, जिसे हर तरह की शैतानी शक्तियों से महफूज रखेगा। और साथ ही उसकी माँ एंटोनियो से कहती है ये तावीज़ तुम्हारी बेटी के हमेशा के लिए पहनना होगा। खैर दूसरी तरफ एंटोनियो वापस अपने घर आ जाता है और ये देखकर परेशान हो जाता है कि कोरिया शैतान ने उसकी पत्नी को मार दिया है। नेक्स्ट सीन में कहानी प्रेजेंट में आती है। फिर एंटोनियो को पता चलता है कि मुझसे मिलने मेरा लॉयर आया है। जब वो लॉयर से मिलता है तो लॉयर कहता है कि तुम अच्छी एक्टिंग कर रहे हो और ऐसे ही शांत रहो और ऐसा करने से तुम्हारा ही बेनिफिट है और तुम्हें जल्दी से इस मेंटल हॉस्पिटल से छुटकारा मिल जाए। फिर जैसे ही एंटोनियो की नज़र टीवी की न्यूज़ पर जाती है और वो वहाँ देखता है जब मेरी बेटी उस रात पैदा हुई थी तब ऐसा लाल चांद देखा था और बिल्कुल वैसा ही लाल चांद फिर से दिखने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एंटोनियो की बेटी को दिखाया जाता है और वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और कंपनी में जॉब भी करती थी और उसी फिर कंपनी से काम करके घर जाती है, खाना खाकर सो जाती है। फिर उसी वक्त उसे किसी शैतानी शक्ति का अपने पास होने का एहसास होता है जो धीरे धीरे पास उसके बढ़ रहा था। फिर ये सब महसूस करके उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे अपने सामने एक शैतान दिख जाता है। फिर भी वो डरती नहीं है, जैसे ही वो लाइट जलाती है शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। बट वो डरती नहीं है क्योंकि बचपन में डेमन शैतानों की कहानियां देखते और सुनते आ रही है। नेक्स्ट सीन में अगले ही दिन एंटोनियो से एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम क्लियर था। क्लियर के जरिए एंटोनियो को अपनी माँ का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो बताती है कि इस लाल चांद वाली रात को शैतान तुम्हारी बेटी की बलि देगा, तो तुमको लाल चांद रात होने से पहले कोरिया शैतान को मारना होगा।
जैसे ही ये बात पता चलते ही एंटोनियो मेंटल हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाता है। फिर वहाँ से भागते भागते गार्ड से अचानक से उस नर्स के रूम में चला जाता है जिसको वो कहानियाँ सुनाता करता था। जैसे ही वो एंटोनियो को कहती है कि तुमने अपनी बेटी की कहानी आधी अधूरी सुनाई थी। फिर कहती है आगे क्या हुआ वो तो बताओ। एंटोनियो फिर से कहानी बताता है और कहता है कि हमारे खानदानी खून में अलग ही किस्म की ताकत है जिसमें हमें यकीन करना और खुशी से रहना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा हम ना करें तो हमारी शक्तियाँ दिनों दिन कम हो जाती हैं। जिस वक्त मेरी वाइफ मर गई थी तो मेरी शक्तियाँ कुछ हद तक कम हो गई थीं और मैं ज़्यादा कमज़ोर हो गया। मेरे मुकाबले कोरिया शैतान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और मेरा विश्वास भी कम हो गया था जिसके कारण वो शक्तिशाली हो गया। फिर मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी के अंदर मेरी जैसी शक्ति है। जब मैं और मेरी बेटी रात को सो रहे थे तो कोरिया शैतान ने मेरी बेटी पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन में से वो तावीज़ चुरा लिया जो मेरी माँ ने मेरी बेटी के लिए बनाया। फिर वो तावीज़ ना होने की वजह से मेरा और मेरी बेटी का खुद की जादुई शक्तियों से यकीन और विश्वास उठने लगा, और जिससे उसका बिहेवियर एकदम से बदल गया और वो इस जंगल में रहना नहीं चाहती थी। तो मैं उसे मजबूरन शहर ले आया, बट मैंने यहाँ आकर भी अपना काम नहीं छोड़ा और मैं अभी भी शैतानों को भगाने का काम करता हूँ और शैतान को भगाने का सारा सामान भी था। बट मेरी बेटी को ये एक्टिविटी ज़रा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जब मैं भूत प्रेत को भगाने का काम करता हूँ तो स्कूल में जब लोगों को पता चलता था, लोग मेरी बेटी को परेशान और उसका मजाक बनाते, और तो और अपने ही घर में पजस लोगों को शैतान भगाते थे और फिर उनकी चोटों पर मल्लम पट्टी भी करता था। इसलिए उसके घर से दिन और रात शोर शराबा, चिल्लाने और डरावनी आवाज़ें आती थीं। जब एंटोनियो की लड़की 18 साल की हो गई तो इन्हीं बातों बातों पर उन दोनों में बहस हो गई। उसकी बेटी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से गुस्से में उसने वो दरवाज़ा खोल दिया जिसमें पजस आदमी को अंदर रखा गया था। वो इतना ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक था कि फिर अचानक से उस शैतान ने एंटोनियो की बेटी को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था कि एंटोनियो ने अपने एक औजार से अपनी बेटी को बचाने के लिए चक्कर में उस पजस इंसान को मार दिया, और यही वो मर्डर हुआ था जिसके कारण आज वो मेंटल हॉस्पिटल में है। फिर एंटोनियो ने ये सारी कहानी उन लोगों को सुनाने के बाद मेंटल हॉस्पिटल से निकल जाता। फिर हॉस्पिटल के बाहर क्लियर एंटोनियो को कार में लेने आई थी। क्लियर वो लड़की है पहले एंटोनियो की माँ का मैसेज लाई थी। फिर क्लियर एंटोनियो को होटल लेके जाती है और उसे सारा प्लान समझाती है आगे क्या करना है। क्लियर एंटोनियो से कहती है कि तुम्हें अच्छा डैड बनना है तो पहले तुम्हें अपनी बेटी का भरोसा जीतना होगा और तुम्हें अच्छा पिता बनना होगा, और जैसे तुम अपनी बेटी का भरोसा जीत लेते हो तो तुम उस पर जादू करके उसको शैतान का खात्मा कर सकते हो और उसे अपने प्लान में नाकाम कर सकते हो। क्लियर ये बात कहकर एंटोनियो को एक फ़ोन दे देती है और कहती है अगर तुम्हें कोई काम की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो और मैं आ जाऊँ। एंड अगले ही दिन एंटोनियो उसी मोबाइल से बेटी को कॉल करने की कोशिश करता है, बट कॉल कर ही नहीं पाता क्योंकि उसको टच का फ़ोन यूज़ करना ही नहीं आ रहा था, और यहाँ तक कि उससे उस फ़ोन का लॉक तक भी नहीं खुलता। इसलिए वो अपनी बेटी से मिलने उसी के ऑफिस चला जाता है, बट उसकी बेटी एंटोनियो से ना तो मिलना चाहती और ना बात करना चाहती। फिर मेंटल हॉस्पिटल कॉल कर देती है और कहती है यहाँ से मेरे पापा को ले जाओ। एंटोनियो इतना सुनकर वहाँ से वापस अपने होटल में आ जाता है। फिर अब एंटोनियो कोरियन शैतान को मारने के लिए सारा सामान तैयार करने लग जाता है। फिर एंटोनियो अपनी बेटी से मिलने अगले ही दिन दोबारा उसके ऑफिस जाता है। फिर वहाँ सभी वर्कर्स पर जादू करता है और सभी वर्कर्स वहाँ से एक एक कर वहाँ से चले जाते हैं एक्सेप्ट उसकी बेटी के। लेकिन उसकी बेटी अब भी एंटोनियो से मिलना नहीं चाह रही थी और वो उनसे भाग रही थी, और उसे अपने डैड से डर लग रहा था कि वो सोच रही थी कि मेरे ही डैड मुझे न मार दें। बट एंटोनियो अपनी बेटी के पास धीरे धीरे चले जाता है और कोरिया शैतान के बारे में सब बताने लगता है कि शैतानों का इरादा था कि शैतान लोगों की बलि देकर उसे इस संसार में लाएंगे और जिससे उनका राज हर तरफ होगा। लेकिन एंटोनियो की बेटी इतना डरी हुई थी कि कहती है कि तुम चुप रहो और यहाँ से जाओ और मुझे खुद कुछ नहीं सुन। फिर से एंटोनियो दुखी होकर वहाँ से अपने होटल लौट आते हैं जहाँ पर क्लियर पहले से ही इंतजार कर रही थी। अब एंटोनियो क्लियर से कहता है कि मेरी बेटी अपने आप को जान जाए
और उसके खून में कितनी ज़्यादा शक्ति है, तो कोरियन शैतान की शक्तियाँ अपने आप ही कम हो जाएंगी और वो कमज़ोर हो जाएगा। बस मेरी बेटी अपने आप पर यकीन कर ले। फिर क्लियर एंटोनियो को होली वाटर की एक बोतल देती है, तो उसे शैतानों से लड़ने में काम आएगा। फिर इसके बाद एंटोनियो रिचुअल करना शुरू करता है कि उसकी बेटी को एहसास हो जाए वो क्या है और वो अपने आप को पहचान ले। दूसरी तरफ एंटोनियो की बेटी सो रही होती है, तभी वो कोरियन शैतान एंटोनियो की बेटी के कमरे में जाता है और बाद में बाहर आकर एंटोनियो पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हद तक जख्मी हो गया था। फिर अपने जान बचाने के लिए थोड़ा सा होली वाटर उसके ऊपर डाल देता है, जिससे उसका आधा फेस जल जाता है। फिर उसी पल मेंटल हॉस्पिटल के लोग आ जाते हैं। फिर एंटोनियो को सेडेक्टिव इंजेक्शन देकर बेहोश करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनका मानना यह था कि एंटोनियो दिनों दिन पागल होता जा रहा है, फिर इसीलिए उसे अब की बार रस्सियों से बांध देते हैं ताकि वो वहाँ से दोबारा भाग ना सके। फिर अगले ही दिन वो लाल चांद रात आ ही जाती है। फिर वो लॉयर एंटोनियो की बेटी के पास वो शैतान बनकर जाता है, क्योंकि वो उसका दोस्त था, और वो उस पर हमला करके बेहोश कर देता है। फिर वो अब बलि देने वाला ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ उस मेंटल हॉस्पिटल की नर्स जब एंटोनियो का सामान चेक कर रही थी, तब होली वाटर को पानी समझकर पी जाती है। फिर ऐसा करके वो एक शैतान बन रही है। ऐसा लगता है किसी ने उसे भी पजेस्ट कर लिया हो। वो इतनी ज़्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी और दूसरी बुरी तरह से चीख रही थी। फिर इधर उधर पूरे हॉस्पिटल में घूमने लगती है, जिसे देखकर हॉस्पिटल के लोग डरते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। फिर वो शैतान सीधे एंटोनियो के रूम में जाती है, बट उनके हाथ रस्सी से बंधे होते हैं, तो उसे आज़ाद होने में मदद करती है। फिर वह क्लियर भी आ जाती है, जो एंटोनियो को लेकर उसकी बेटी के घर पहुंचती है। दूसरी तरफ एंटोनियो का दोस्त यानी कि लॉयर उसकी बेटी पर बलि देने वाला रिचुअल कर रहा था। फिर तभी उसकी बेटी को होश आ जाता है। फिर तभी वो लड़की चाकू उठाकर उस लॉयर के पेट में घुसा देती है और फिर वहां से भागकर ऊपर छिप जाती है। फिर उसके बाद वहां एंटोनियो और क्लियर आ जाते हैं। फिर कोरियन शैतान चिपके से पीछे से आता है और क्लियर पर अटैक कर देता है। देन उसके बाद कोरियन शैतान एंटोनियो की वाइफ के रूप में आता है। फिर एंटोनियो को अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, ताकि मौका देखकर एंटोनियो को मार दे। फिर तभी एंटोनियो की बेटी आ जाती है और अपने डैड की जान बचाती है कि वो अपने आप को पहचान चुकी थी और सारा सच भी उसे पता चल चुका था। लेकिन एंटोनियो मौका देखकर अपने बनाए हुए जादुई खंजर चाकू से उसके सीने में घुसाकर मार देता है। फिर चाकू से कोरियन शैतान के पेट को फाड़ के अपनी माँ के दिए हुए ताबीज को उसके पेट से निकालकर एंटोनियो फिर से अपनी बेटी के गले में पहना देता है और कोरियन शैतान का खात्मा हो जाता है। और ये कहानी यहीं